हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है यूपी वीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022। आज की हमारी इस वीडियो में हम यूपी वीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे, जिसमें हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, इसके अलावा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का होता है और कितने मार्क्स लाने होते हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सरकारी सीट, जो कि हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हर छात्र का सपना है गवर्नमेंट सीट पाना, उसके लिए कम से कम मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सब पर चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी नए व्यूअर हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल एजुकेशन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले, आज जैसा कि पता है कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र जी ने एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी दी है और कहा है कि 15 अप्रैल 2022 को एप्लीकेशन फॉर्म जो उत्तर प्रदेश एंट्रेंस एग्ज़ाम का है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और उसमें जो उन्होंने बात की है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वह 15 अप्रैल 2022 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है वह 15 अप्रैल 2022। ठीक है, इस दिन से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो यथाशीघ्र आप सभी जाएं और अपना अपना फॉर्म भरें। ठीक है, 15 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। इसके अलावा इसमें जो जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ते हैं उनसे संबंधित एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, तो 15 अप्रैल 2022 से ये फॉर्म शुरू हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट की, तो वह अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं हुई है, घोषित नहीं की गई है। जब 15 अप्रैल या उससे पहले जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसमें इसकी लास्ट डेट के संबंध में जानकारी दी जाएगी। अभी फिलहाल डिक्लेयर्ड नहीं हुई है। हम बात करते हैं अगर एज क्राइटेरिया की, क्या एज लिमिट है, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मिनिमम एज। तो मिनिमम एज है कि जो भी हमारा प्रतिभागी पार्टिसिपेट करने वाला है इस एंट्रेंस एग्जाम में, एटलीस्ट 15 साल का तो होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज 15 साल है, लेकिन मैक्सिमम एज में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मिनिमम एज 15 साल है, मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट नहीं है। तो आपका जो इस फॉर्म को भरने का जो एज क्राइटेरिया है वह मिनिमम 15 है, मैक्सिमम नो लिमिट, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। हम अब बात कर लेते हैं पहले फी स्ट्रक्चर की। जैसा कि आज के ज्ञापन में योगेंद्र जी ने यह भी बताया था कि इसमें छात्रों को बहुत राहत दी गई है। तो राहत वह फीस स्ट्रक्चर के मामले में दी गई है, क्योंकि अभी तक जो एग्ज़ाम हुए थे, या पिछली बार के हम एग्ज़ाम की बात करते हैं 2021 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने करवाया था, और उसमें जो एग्जामिनेशन फीस थी जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1700 रुपये हुआ करती थी, SC ST वालों के लिए 750 रुपये थी और अदर स्टेट वालों के लिए भी 1700 रुपये थी। लेकिन इस बार का जो फी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार की यूनिवर्सिटी। इस बार यूनिवर्सिटी चेंज हो गई है। ठीक है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी इस बार का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, इस बार का जो एग्जाम है वह रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में है, ये कंडक्ट करवाएगी। अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये। ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये, और जो हमारे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1500 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। वहीं बात करते हैं काउंसलिंग फीस की, जो लास्ट ईयर 1000 रुपये हुआ करती थी, इस बार 650 रुपये है। तो फीस के मामले में बहुत राहत मिली है। हम बात करते हैं अगर लेट फी, अगर कोई भी प्रतिभागी छात्र या भाई बहन एग्जाम जो लिमिट दी जाएगी, टाइम लिमिट फॉर्म भरने के लिए, अगर उसमें फीस पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसके लिए जो लेट फीस का चार्ज, फाइन लगने के बाद जो उसे फी पेमेंट करनी है, वह जनरल या ओबीसी के लिए 1500 रुपये,
SC ST के लिए 800 रुपये और अदर स्टेट के छात्रों के लिए 1500 रुपये है। यहाँ पर एक बात नोट कर लें, ये जो फीस दी गई है इसमें आपकी जो मूल फीस है प्लस, ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल फीस है प्लस जो लेट चार्ज है फीस का, वो दोनों प्लस करके फीस लिखी गई है 1500 रुपये। इसमें आपका जो 1000 रुपये है OBC, अगर जनरल OBC की बात करते हैं तो 1000 रुपये जो उनकी फॉर्म फीस है प्लस 500 रुपये उन पर लेट फी चार्ज लगेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 1500 उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट मोड, हम फीस पेमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही जो मोड मिलेंगे फ़ी पेमेंट के लिए, उसमें हमारा नेट बैंकिंग है। दूसरा, हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है HDFC चालान। हम HDFC चालान जनरेट करके, ऑफलाइन चालान जनरेट करके उससे अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन मोड से फ़ीस पेमेंट करनी है तो नेट बैंकिंग और डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके फ़ीस पेमेंट की जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो अभी तक का मोस्ट आप लोगों का प्रतीक्षा वाला चांस रहा होगा कि सब जानना चाहते होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अगर हम बात करते हैं UP बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ये हमारा क्या होता है, इसमें ग्रेजुएशन तो आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और अगर अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और फाइनल ईयर आपका चल रहा है, और अगर आपका एग्ज़ाम, अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट काउंसलिंग से पहले पहले आ जाता है, अगर आपको लगता है कि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट, अगर आप मान लीजिए BSc कर रहे हैं और BSc के फाइनल ईयर में हैं और आपको लगता है कि आपका रिजल्ट काउंसलिंग डेट से पहले पहले आ जाएगा, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा मेरा सुझाव माने आप अप्लाई ना करें तभी बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, कोविड की वजह से पेपर लेट हुए थे, तो काफ़ी यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट नहीं आया था। तो जिनका भी रिजल्ट काउंसलिंग डेट से पहले नहीं आया था, उन लोगों की काउंसलिंग नहीं हुई और उन्हें अच्छा कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार अपना देख लें कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में फिट बैठ पाते हैं नहीं। क्वालिफिकेशन सिंपल है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट फाइनल ईयर में होने चाहिए, लेकिन कंडीशन है काउंसलिंग डेट से पहले पहले आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, ठीक है, या फिर कॉपी, ऑनलाइन कॉपी या ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो एक लिमिट यहाँ पर रेंज है। अगर हम जनरल या OBC स्टूडेंट की बात करते हैं, कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कम से कम 50% मार्क्स के होने चाहिए। वहीं SC ST के लिए केवल कोई लिमिट नहीं है, रेंज नहीं है, वो केवल पास होने चाहिए। वहीं अगर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फील्ड से कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए 55% मिनिमम रखा गया है, कम से कम उसका फाइनल ईयर में 55% होना चाहिए, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। हम वही बात करते हैं एग्जामिनेशन डिटेल की। परीक्षा की अगर संबंध में जानकारी देखें तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी इस बार एग्जाम कराने जा रही है, और जो एग्ज़ाम सेंटर हैं भाई आगरा, जौनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैज़ाबाद, गोरखपुर और वाराणसी में होने वाले हैं, ठीक है। अब इस प्रवेश परीक्षा में क्या होता है, 2 पेपर टोटल होते हैं, ठीक है। जो हमारा ये जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। जो हमारा पहला वाला पेपर होता है वह भी 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट A एंड पार्ट B। और जो हमारा सेकंड पेपर होता है वह भी 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट A एंड पार्ट B। अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा पेपर 1 का पार्ट ए है, इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, जीके के क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं और मैक्सिमम मार्क्स इसके जो होते हैं 100, ठीक है। ध्यान देना, जो हमारा पेपर 1 है टोटल 200 नंबर का होता है, ठीक है। पेपर 1 हमारा टोटल 200 नंबर का होता है, जो कि 2 भाग में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में हमारे जीके के 50 क्वेश्चन होते हैं
और एक क्वेश्चन चूंकि 2 नंबर का होता है तो हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिल सकता है वह 100 है। ऐसे ही हमारा जो पार्ट बी है वह भाषा का होता है, लैंग्वेज का, ठीक है। इसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, ठीक है, ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल नहीं है एक्चुअली, आपके पास चॉइस है कि आप हिंदी में देना चाहते हैं एग्जाम या इंग्लिश में इसका, ठीक है। आप चाहें तो लैंग्वेज में हिंदी का पेपर सॉल्व कर सकते हैं या इंग्लिश का, लेकिन केवल एक ही पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सेम है, क्वेश्चन 50 होंगे और मार्क्स कितने होंगे, 100 होंगे। तो इस हिसाब से पेपर एक में टोटल 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स होते हैं। सेम पेपर 2 में है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं, लेकिन पेपर 2 भी जो हमारा दूसरा पेपर है वह भी 2 भागों में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए हमारा जनरल एप्टीट्यूड का होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स 100 होते हैं। वहीं पार्ट बी हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट, हम जिस भी स्ट्रीम से बीएड करना चाहते हैं, साइंस वालों के लिए साइंस, आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स और एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड का उनका सब्जेक्ट का पेपर रहता है। उसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। तो इस प्रकार पार्ट जो पेपर 2 है उसमें भी हमारा 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का टोटल 200 मिला के जो हमारा टोटल मार्क बनता है, टोटल नंबर बनते हैं, वह होता है 400 नंबर का, ठीक है। तो जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है टोटल 400 नंबर का होता है और 400 नंबर में से ही हमें नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/3 कटता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, नोट करें, अगर आपको एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 नंबर कटता है। अभी मैंने बताया कि हमारा हर क्वेश्चन चाहे पार्ट ए का हुआ या पार्ट बी का हुआ 2 नंबर का है, ठीक है। हर क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। तो आप अगर एक क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो 2 गुणा 1/3, ठीक है, 2/3 यानी कि आपका 2/3 नंबर कटेगा। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका नेगेटिव मार्किंग के तौर पर 2/3 2/3 नंबर कटेगा। हम बात करें अगर गवर्नमेंट सीट के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, तो जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक बात क्लियर जान ले, अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, सरकारी सीट चाहिए, तो कम से कम 255 मार्क्स लाने पड़ेंगे। कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है, कम से कम 255 चाहिए ही चाहिए है। बाकी अगर प्राइवेट की बात करें तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कोई, लेकिन हाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर प्राइवेट की बात करते हैं तो उसमें आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, बाकी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हर किसी का सपना गवर्नमेंट सीट पाने का होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और करनी भी पड़ेगी। इस बार हर बार की तरह इस बार भी मेहनत करनी पड़ेगी और कम से कम 255 नंबर लाने होंगे तभी गवर्नमेंट सीट मिलेगी। और साथ ही हमारी ये वीडियो अब यहीं पे ख़त्म होती है और एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब एजुकेशन पॉइंट प्रतिदिन इस हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड करेगा जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। हिस्ट्री, साइंस, हिंदी इत्यादि सब्जेक्ट के जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सारे अपलोड किए जाएंगे और जो भी आपके लिए परीक्षा की नज़रिए से जो भी जानकारी होगी सब जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद। तो बस आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार।